सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक सैन्य समझौते पर मोहर लगा दी। उस समझौते के तहत यह तय हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब पर कोई देश हमला करता है तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मतलब यह कि अगर कोई देश सऊदी अरब पर हमला करता है तो उसे पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। ठीक इसी तरह पाकिस्तान पर हुआ हमला सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से इसे लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की गई। उसमें दावा किया गया कि यह समझौता किसी एक देश के खिलाफ नहीं किया गया, बल्कि इसे दोनों देशों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए किया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस समझौते के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेना एक दूसरे के साथ हर जानकारी साझा करेंगी। खास बात यह कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर सऊदी अरब पर किसी देश ने हमला किया तो पाकिस्तान उसकी सुरक्षा के लिए अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तक कर सकता है। इसीलिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते को नेटो के सदस्य देशों को मिली शक्तियों से जोड़कर देखा गया, क्योंकि नेटो में शामिल किसी भी देश पर अगर कोई हमला करता है तो वो हमला संगठन में शामिल बाकी के देशों पर भी माना जाता है। इसके बाद नेटो में शामिल देश उस दुश्मन देश के खिलाफ जंग छिड़ देते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस रक्षा समझौते को नेटो जैसा बताया गया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रक्षा समझौते पर साइन की। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद रहे। समझौते की सबसे खास बात यह कि अगर सऊदी अरब या फिर पाकिस्तान में किसी एक पर भी हमला हुआ तो वो दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसे सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा, और ठीक इसी तरह अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस समझौते के तहत जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों तक का इस्तेमाल कर सकता है। इस समझौते के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि यह रक्षा समझौता किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस रक्षा समझौते के बाद भारत की तरफ से सधी हुई प्रतिक्रिया दी गई कि इस समझौते का अध्ययन किया जाएगा। सौबात की एक बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो समझौता हुआ है वो क्यों हुआ है। पब्लिक को यह समझ नहीं आ रहा कि क्या यह नेटो जैसी डील हो गई है, क्योंकि समझौता यह हुआ है कि अगर दोनों देशों में किसी भी एक पर हमला होगा तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। और नेटो क्या है? नेटो अमेरिका और उसके यूरोप के साथी देशों का संगठन है, जिसमें यही नियम है कि किसी एक देश पर हमला होगा तो सब देश मिलकर आ जाएंगे लड़ने के लिए। इसलिए लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी नेटो जैसा समझौता हो गया। तो पब्लिक के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसका मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ हो गया? तो इसको पूरा समझने की जरूरत है। ये नेटो जैसे समझौते क्यों होते हैं? नेटो क्यों बना था? क्योंकि पिछली सदी में दो सुपर पावर थे। अमेरिका एक तरफ था, दूसरी तरफ था रूस की अगुवाई वाला सोवियत संघ यूएसएसआर। तो अमेरिका ने नेटो बनाया कि अगर उसके किसी साथी देश पर हमला होगा तो सब मिलकर लड़ेंगे। सब मिलकर लड़ेंगे का मतलब क्या हुआ? मोटे तौर पर मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका के साथी पर हमला किया तो अमेरिका से युद्ध करना होगा। और यह क्यों किया था? ताकि सोवियत संघ को यह संदेश दिया जाए कि खबरदार, इस देश पर नजर मत डालना, इसकी सुरक्षा अमेरिका वाला धड़ा कर रहा है। मतलब इस तरह के समझौतों का मुख्य मकसद यह होता है कि फला देश को अकेला मत समझना, ताकि कोई देश उस तरफ हमला करने की ना सोचे, या हमला करने से पहले 10 बार सोचे कि इस पर हमला कर दिया तो दूसरों से भी लड़ना पड़ेगा। तो कई जानकार ये मानते हैं कि नेटो जैसे समझौते की वजह से पिछली सदी में कई युद्ध हुए नहीं, बल्कि कई युद्ध रुके। अब आ जाइए पाकिस्तान और सऊदी अरब के समझौते पर। यह क्यों हुआ? सऊदी अरब तो अमेरिका का साथी है, बहुत सारे हथियार वगैरह खरीदता रहता है अमेरिका से। अभी पिछले दिनों ट्रंप गए थे सऊदी अरब, तो देखा था ना कैसे स्वागत हुआ था ट्रंप का। लेकिन याद कीजिए, अभी पिछले दिनों क्या हुआ था? पश्चिम एशिया में ऐसा ही अमेरिका एक साथी है, अमेरिका का कतर। वो भी अमेरिका में सऊदी अरब की तरह अरबों डॉलर का निवेश करता रहा है। तो वो तो अमेरिका के कहने पर हमास के नेताओं से बातचीत करने में मदद भी कर रहा था, लेकिन इजराइल ने उसी कतर की राजधानी में हमला बोल दिया, यह कहते हुए कि वो तो हमास के लोगों को जहां भी होंगे वहां मारेगा। कतर को लगा ये धोखा हो गया,
ये तो धोखा हो गया, अमेरिका ने तो बताया नहीं, अमेरिका ने ना बताया ना बचाया, जबकि अमेरिका के मिलिट्री अड्डे बने हुए हैं कतर में। तो कतर का अमेरिका से भरोसा उठ गया और सारे अरब देशों का अमेरिका से भरोसा उठ गया। सऊदी अरब और कतर जैसे देश ये मानकर बैठे थे कि वो तो अमेरिका के साथ हैं, वो अमेरिका को इतना पैसा देते हैं, तेल देते हैं, उनके यहां अमेरिका के मिलिट्री अड्डे हैं, उनके यहां अमेरिका के सैनिक तैनात हैं, तो उन पर हमला करने से पहले तो कोई 100 बार सोचेगा। लेकिन इजराइल ने एक बार भी नहीं सोचा। तो अब देखिए इस सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते को, हालांकि ये कह रहे हैं कि ये किसी एक देश को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है समझौता, और सिर्फ सुरक्षा के लिए किया है। लेकिन सऊदी अरब पर कौन हमला कर सकता है? सऊदी अरब के पास 2.5 लाख के सैनिकों की अपनी सेना है, अपनी सेना है ही 2.5 लाख की। तो फिर पाकिस्तान की 6 लाख सैनिकों की सेना के जरिए किसको खबरदार करना चाहता है? तो जानकार बताते हैं कि उसको पाकिस्तान के 6 लाख सैनिकों से ज्यादा यह दिखाने की जरूरत है कि उसके साथ पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु बम है। यानी उसने पाकिस्तान को एक तरह से भाड़े पर रख लिया है कि हम पर हमला करने की मत सोचना, हमने ये वाली सेना यानी पाकिस्तान की सेना भी रख ली अपनी डिफेंस के लिए। तो ये किसको दूर रखने के लिए किया उसने? एक तो इजराइल को। लेकिन अब तक उस पर हमला किसका होता? 2019 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला हुआ था, आपको याद होगा। किस पर इल्जाम लगा था? इजराइल पर नहीं, ईरान पर। और सऊदी अरब पर कौन हमला करता रहता है? यमन के हूथी विद्रोही, उनको भी ईरान का समर्थन है। यह इस इलाके की शिया सुन्नी की लड़ाई है। ईरान मानता है खुद को शिया मुसलमान देशों का लीडर। सऊदी अरब है सबसे ताकतवर और सबसे पैसे वाला सुन्नी मुसलमान देश, और मक्का मदीना सऊदी अरब में है। तो यह इस्लामी देशों का बड़ा लीडर बनने की इनकी तनातनी पुरानी है। यमन में जो सरकार है उसको समर्थन देता है सऊदी अरब, और जो हूथी विद्रोही हैं यमन की सरकार के खिलाफ, वो शिया हैं और उनको समर्थन देता है ईरान, और वो हमले करते रहते हैं सऊदी अरब पर। तो असली सवाल तो इस समझौते में यह है कि यह समझौता सऊदी अरब ने किया है अपनी वहां की लड़ाइयों से निपटने के लिए। तो इसमें क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा पाएगा? नक्शे पर आप देखो तो सऊदी अरब और पाकिस्तान तो दूर दूर हैं, ईरान तो पाकिस्तान के बगल में। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए लड़ने चला गया ईरान के खिलाफ, तो ईरान उसके बलूचिस्तान में घुस जाएगा। ईरान के लीडर से मिलने तो जूते उतार कर गए थे शहबाज शरीफ। तो ईरान पर हमला करना तो दूर की बात है, उसको आंख दिखाने की भी हिम्मत जुटा पाएगा पाकिस्तान? अब आ जाइए भारत पर। सऊदी अरब का पाकिस्तान से कितने का व्यापार है? 400 करोड़ डॉलर से भी कम का। और भारत से कितने का व्यापार है? 4000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का। उससे 400 करोड़ से भी कम, यहां 4000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा। डॉलरों की बात हो रही है, रुपयों में तो आप सोच लीजिए। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का विजन है विजन 2030, 2030। क्या है विजन 2030 उनका? वो ये है कि वो जानते हैं कि तेल हमेशा रहने वाला नहीं है, तो वो अपने देश को व्यापार का पावर हाउस बनाने पर लगे हैं। व्यापार करेंगे ताकि तेल पर निर्भर ना हो, ताकि 2030 तक वो तेल पर निर्भर ना रहें। और इसके लिए प्लान क्या है? G20 बैठक याद है आपको? उसमें क्या हुआ था? उसमें भारत से यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाने का समझौता हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IMEC। उसमें भारत से समुद्र के रास्ते होते हुए व्यापार होगा, भारत से UAE, वहां से रास्ता जाएगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब की जमीन से फिर वहां से भूमध्य सागर के रास्ते से निकलेगा यूरोप तक। उस कॉरिडोर के बीचों बीच कौन है? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का जो व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर बनने का सपना है, वो शुरू ही भारत से होता है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब यह कि यह पाकिस्तान के साथ समझौता सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सेना को अपने बैकअप के लिए रखने के लिए किया है, अपनी लड़ाइयों के लिए, इजराइल के लिए, हूथी लड़ाकों के लिए, ईरान के लिए भाड़े की फोर्स रख ली है एक तरह से। पाकिस्तान के पचड़ों में पड़ने के लिए सऊदी अरब नहीं आने वाला, उनके पास बहुत पैसा है। यह कोई बराबरी वालों के बीच की डील नहीं है, क्योंकि कतर पर हुए हमले के बाद सऊदी अरब को अमेरिका के उसके लिए आने पर भरोसा नहीं रहा।
तो उसने हूल देने के लिए भाड़े पर पाकिस्तान को रख लिया है, यह समझ लीजिए। और पाकिस्तान वैसे ही कर्जे में डूबा है, उसकी हालत तो ऐसी है कि पैसे के लिए वो कहीं भी खड़ा हो जाएगा मजदूरी के लिए। इसलिए इस समझौते को समझने के लिए इसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है। 100 बात की एक बात,